हे गाइस, तो मैंने एपिसोड 39 भी अभी स्टार्ट कर दिया है. आई शुड बी एबल टू रिव्यू इट एंड ये भी आई थिंक ऑन टाइम आज डिलीवर हो जाएगा. दैट्स बिकॉज मैं घर पे हूँ अभी. एंड ऑल्सो मैं स्विम करके आई हूँ, सो लुक द ग्लो. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि ओह यू नो हाउ टू स्विम, यू गो टू स्विम. नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम. मैं गाँव देहात में बड़ी हुई थी, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल नहीं होता था, तो मुझे तैरना नहीं आता. लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरा शौक है कि मैं यॉट से कूदूँ समुद्र में ऐसा सेक्सी बनते हुए. तो आई नीड टू लर्न हाउ टू स्विम. सो आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम एंड आई मेड प्रोग्रेस. वेट, आई शो यू. सो अभी तक मैं क्या करती थी ना, मैं खाली ऐसा हाथ आगे करके मैं पैर को ऐसे ऐसे मूव करके स्विम करती थी. अब मैं पैर तो ऐसे ऐसे करती ही हूँ, अब मैं साथ साथ ऐसे हाथ करके भी स्विम कर पाती हूँ. मैं ऐसे करके अभी ऐसे गर्दन उठा के सांस नहीं ले पाती हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डू दैट. बट मैं सांस रोक करके ऐसे करके अब स्विम कर पाती हूँ. और तो और वो फ्लोटिंग डिवाइस यूज़ करके मैं सांस भी ले पाती हूँ. सो प्रोग्रेस, I'm making progress. I know it's not a big deal for you guys, but it is a big deal for me क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और मेरे शहर में कोई पूल नहीं था, ठीक है. तो मेरा ये बहुत बड़ा ऐसा गिल्ट था अंदर से कि काश मुझे भी तैरना आता, काश मैं भी कर पाती. और अब मैं फाइनली सीख रही हूँ. सो आई एम डूइंग द थिंग्स दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. अब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाऊँगी तो मुझे शर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे तो तैरना नहीं आता. एंड गिवन द फैक्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव स्विमिंग एंड आई लव वाटर एंड आई लव द बीचेस. I love bitches and beaches both, you know, bitches and beaches. So now I can actually do all that. I know how to swim. Or I'm learning how to swim. So yeah, that was pretty crazy. And then guess what? I went to my gym क्योंकि I always go to the gym after swimming. And gym बंद था. Again. क्योंकि आज Sunday है and I forgot about it. Again. But never mind, now I'm finally home. And also आज रात में I'm going to watch धुरंधर. I've been wanting to watch that movie since forever, but मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. बिकॉज एक तो 4 घंटे की मूवी है, टोटल 5 घंटा देखने के लिए कमिटमेंट चाहिए भाई उसको. एंड मेरे पास इतना टाइम आ नहीं रहा था. आई वॉज बिजी, यू नो, वर्क एंड स्टफ, तो मैं नहीं देख पाई. बट आई एम फाइनली गोना वॉच इट टुडे एंड आई एम गोना वॉच इट विद ईडन. ईडन आई हैव नॉट मेट इन क्वाइट अ वाइल, पर हम हमेशा प्लान करते थे कि चलो बहन मिलते हैं. तो फाइनली अब मैं उससे मिलने वाली हूँ एंड वी गोना वॉच दैट मूवी. एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ईडन एंड आई विल गिव यू ऑल अ ग्रेट न्यूज़. वी आर गोना बी प्रेग्नेंट. आई एम किडिंग. बट इफ एवरीथिंग गोज वेल ईडन एंड आई विल टेल यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग. बट एनीवेज अभी मैं रिव्यू करती हूँ, मैं अपना खाना खाती हूँ एंड देन आई गेट रेडी. बहुत बकवास कर ली, चलो अब आगे देखते हैं. फाइनली ज़लक ने अपना भी दिमाग लगाना शुरू किया. ज़लक फाइनली वोक अप, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड शी रियलाइज्ड कि सिर्फ एक बंदे की एक गेम में पार्टनर होने से कुछ नहीं होता है. यू नीड टू हैव योर ओन स्टफ गोइंग ऑन. एंड शी फाइनली gathered, mustered up the courage. Mustered up is basically another word for gathered. So she finally mustered up the courage and she spoke to Mohit कि ठीक है, my partner will perform with Akansha because they are an ideal match and I cannot just sit around waiting कि कौन सा task वो मेरे साथ करे. So I need to see my own game and she's speaking to Mohit, which is fair because he's an available guy, so why not? And clearly Mohit will, I mean any girl other than Anushka will do for Mohit's, I think. And Zalak is a decent choice. I mean, Akansha was the option yesterday because she was available. Today, if the Zalak has come forward, सामने से then, oh my god, I just noticed ये 2 घंटे का episode है. Oh my god, oh, I am not kidding. Wait. Oh my fucking god. Oh my god, ये 2 घंटे का episode है. And it's not even Dome. Oh my god. I am not overreacting, you guys. The OG Splitsvilla followers will know I'm not fucking overreacting. 2 घंटे का एपिसोड, ये वीकेंड ये जब स्प्लिट्सविला हुआ करता था तो 2 एपिसोड आते थे हफ्ते के, सैटरडे संडे. एंड उसमें सैटरडे वो छोटे मोटे टास्क करते थे, संडे को डोम होता था और एक आदमी घर जाता ही जाता था और 1 घंटे का एपिसोड होता था. 2 घंटा टोटल फॉर द वीकेंड. ये हमको 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटे का एपिसोड दे रहे हैं इन टोटो, जिसमें कोई घर नहीं जा रहा है. गांव बसा रहे हैं, अपना जिला बना रहे हैं, स्प्लिट्सविला जिला. इसको घोषित कर दो. किसका तो डायलॉग है ये, इसको जिला घोषित कर दो. एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इट शुड बी जिला स्प्लिट्सविला. But anyways, so yeah, for Mohit also Zalak is a decent choice because she will give
100% of hers. But again, as I've mentioned it time and again, I don't think that we are seeing the complete story for Anushka and Mohit, because I absolutely well, I don't know more of the story, but I cannot say, but I absolutely refuse to believe कि इतनी छोटी सी बात पे now they're acting like this and this is the end game for them. Absolutely not. दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करते रहेंगे, फिर एक दूसरे के पास जाते रहेंगे. That's how it's gonna go, I feel. But आगे देखते हैं. Who am I to say? Reviewer. Now सब अपने टास्क लोकेशन पे आ चुके हैं. यहाँ करण ने पूछा मोहित से why he performed with Akansha yesterday and not with her today. And I agree with Mohit's reason 100% that उसका contribution बहुत ज़्यादा था गेम में. And yet he only got 25%. 16,000 जीत के 4,000 मिला है, तो मतलब भीख, peanuts. तो and he expected more. I completely agree. At the same time, you know, I think I mentioned it in previous video also कि Asmita should have definitely given Ron something. She should have definitely given him something and given him a decent amount, क्योंकि 5 अंडे खाए हैं उसने, मजाक नहीं है. 5 अंडे खाना मजाक नहीं है. That was not right. अगर रॉन करता वही चीज़ अस्मिता के साथ तो सब टूट पड़ते उस पर. So women in male fields, but again I criticize males as well when they do that. So women, you need to be criticized too. I expected कि वो देगी. And I agree with मोहित यहाँ पे कि आकांक्षा परफॉर्म भी नहीं करती अगर मोहित उसको चूज़ नहीं करता तो उसको देना चाहिए था. एंड अभी इसके जवाब में आकांक्षा ने कहा कि आई फील लाइक माई कंट्रीब्यूशन वॉज 75% क्योंकि माथे पे भी मैंने लिखवाया था. दैट वॉज योर चॉइस. दैट वॉजंट दैट योर स्ट्रेटेजिक चॉइस कि नहीं मोहित के ऊपर तो बहुत बुरा लिखेगा इसलिए मैं लिखवाऊंगी. ये हमारा चॉइस है. सो इट वॉज योर डिसीजन. मोहित डिडंट फोर्स यू. ही डिडंट से कि नहीं मैं नहीं करूँगा तू कर. You mutually decided. So now तुमने अगर सोच समझ के कुछ डिसीजन लिया है to help him ताकि इसके साथ बुरा ना हो, then you cannot hold him to his head and you cannot repeat that saying कि oh but लिखवाया तो मैंने था तो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी. नहीं, वो तुम्हारा डिसीजन था. Both of you mutually decided कि मोहित के ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत गंदा लिखाएगा and I don't want that to happen. तो मेरे ऊपर लिख दो, लेकिन अब मैं तेरे को पैसे भी नहीं दूंगी हाँ क्योंकि मैंने लिखवाया. That's manipulation. No, not good. And दूसरा मेरा contribution ज़्यादा था. Well, the task was designed in the way कि तुमको उठाना है और उसको करना है. ऐसा नहीं था कि तुम दोनों का equal contribution है और तुमने उसके हिस्से का किया. So I don't agree with the contribution thing. Task जो था वो यही था कि सबको चुनना है, फिर तुमको उनके ऊपर बैठना है and then you have to do it. तो मोहित ने तुमको गिराया नहीं. He wasn't slow or anything. So Mohit did his part very well. And also agreed with Mohit where he said कि I had the option to perform with Anisha as well. So I agree with Mohit in this scenario. I feel like Akansha should have given him a little more. And if not, just say that I don't want to give, I wanted to keep it, I want to be a little selfish or whatever. But saying कि मेरा contribution ज़्यादा था and all that I contributed more and मैंने सिर पे लिखवाया था, no, that's no, not valid. You know, I absolutely love a guy who can joke about himself, who can laugh on himself, who doesn't get offended about everything. कि तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात कर लिया, तुमने मुझसे इस टोन में कैसे बात कर लिया, तुमने मुझे चिल्ला कैसे दिया, तुमने मुझे ये कैसे बोल दिया. अपने आप को प्रधानमंत्री समझने वाले लोग, despise them. But I absolutely love people, you know, who can laugh on themselves, take joke on themselves. Like if you can dish it out, you can take it as well. Like for example, मैं बहुत ताने मारती हूँ, मैं बहुत रोस्ट करती हूँ, ठीक है. पर अगर कोई मुझे ताने मारे और मेरा रोस्ट करे ना बढ़िया, तो आई एन्जॉय इट, आई लाफ एंड आई रोस्ट माई सेल्फ टू. यू ऑल नो दैट. वन ऑफ द रीजन्स वाई आई लाइक गुल्लू एज अ फ्रेंड, क्योंकि ही कैन टेक जोक्स ऑन हिमसेल्फ. वो अपनी बेइज्जती भी ले सकता है. बेइज्जती मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बेइज्जती करो, नोबडी विल टेक दैट, बट यू नो दोस्त वाली बेइज्जती वो ले सकता है. वो ऐसा नहीं हुआ कि अरे मैं तो प्रधानमंत्री की औलाद हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर लिया, मुझसे तमीज़ में बात करो, आवाज़ नीचे करके बात करो, बिना हंस से बात करो. इट डजंट डू दैट शिट. वो दिमाग उसका सही जगह पे है अभी भी, तो ही कैन टेक जोक्स. सिमिलरली व्हाट आई लव्ड अबाउट दीप्तांशु राइट नाउ, जब उससे पूछा गया कि सैंडी की मम्मी का नाम और उसके कुत्ते का नाम मैं, तो he cracked a joke on himself, which is you know a sign of security कि इसको पता है कि ये बोलने से मेरी इमेज नहीं घट जाएगी या इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, मैं कुत्ता नहीं हूँ किसी का, पर मजाक करने में क्या जा रहा है. यही अगर लेकिन उसकी जगह पे कोई और लड़का होता जिसको पता है कि या तो वो कुत्ता है या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को he's treating her like a little bitch, तब वो नहीं बोलता अपने आप पे, तब वो ऐसा जोक क्रैक नहीं करता. So it's a very healthy sign. I mean, obviously not in case of Diptanshu and Sandy, because Diptanshu, Bahar, वो अलग बात है. But सिर्फ यहाँ की मैं बात करूँ, सिर्फ
इतना जो मैं अभी देख रही हूँ इसकी बात करूँ, देन इट्स अ वेरी हेल्दी साइन इन एनी रिलेशनशिप, इन एनी कपल. इफ यू कैन नॉट लाफ विथ ईच अदर, जोक विथ ईच अदर, एंड अगर तुम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा सकते और तुमको सोचना पड़े 10 बार बोलने से पहले, देन दोज आर रेड फ्लैग्स. One of the greenest flags and the sign of a healthy relationship is where you all can joke and crack jokes. So I loved when Diptanshu said it. It came so naturally. Sandy का कुत्ता मैं, हाँ मैं हूँ उसका कुत्ता. Loved it. Too good. टास्क चालू हुआ. टास्क चालू हुआ, पहला राउंड हुआ सबसे अनहाइजीनिक कौन है, एंड हाउ क्यूट, सारे लड़के खिलौने हैं और सारी लड़कियां साफ है. हाउ क्यूट. Are we serious? Why are we laughing about it? These are all adult men, men and women of the same age. How come all the men are so fucking unhygienic? Sorry. How the fuck are all of them dirty and they're okay with it and they're laughing? I loved Tane and Sadaf's answer. कि उसमें Sadaf was the unhygienic one, not because she's the unhygienic one, but because Tane is hygienic. Why are none of these boys concerned with being clean and keeping themselves clean? Ew. मैं किस मुंह से बोल रही हूँ? जब मैं स्प्लिट्सविला में थी तो मेरा जो, छोड़ो, अपनी बात करते. और मैं तो भाई, मैंने उसको भी जज किया तो मैं इनको भी करूँगी, मैं सबको करूँगी. माई पॉइंट इज, भाई तुम लोग इतने गंदे, और वाई आर यू सो प्राउड ऑफ इट कि हाँ भाई मैं तो नहीं बदलने वाला, मैं तो नहा नहू के आता हूँ, जो मिलता है उसमें हाथ पोंछ लेता हूँ, घर में चद्दर है पर्दे है हाथ पोंछ लेता हूँ. वर यू रेस्ड इन अ बार्न? वर ऑल ऑफ यू रेस्ड इन अ बार्न? ये तो यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बचपन से सिखाते हैं ना ये चीज़ें तो, कि खुद को साफ रखो, शरीर साफ रखो, कपड़े धो, कपड़े रोज़ ना भी धो तो अपने अंडर गारमेंट्स रोज़ धो, until of course you like the smell of it, तब फिर मत धो. बट या लाइक रोज़ धो, हाथ धो, टॉवल में पोंछते हैं, चादर में तो नहीं ही पोंछते हैं, पर्दे में तो हाथ नहीं ही पोंछते. वाई आर वी नॉर्मलाइजिंग दिस बिहेवियर एंड वाई आर वी अप्रिशिएटिंग एंड अपलॉडिंग इट एंड वाई आर वी लाफिंग अबाउट इट? हम इसको ऐसा मज़े में क्यों निकाल रहे हैं? लेट्स नॉट, दीज थिंग्स आर नॉट क्यूट. They're not cute. Let's not make them cute. Girls, I'm telling you also, in your life, अगर तुम्हारा भाई ऐसा हरामी है ना जो हाथ पोंछ रहा है, पहले मेरा भाई भी करता था, मैं भी करती थी, मैंने बहुत बार किया है, फिर मेरे को झाड़ के मम्मी ने ठीक किया ना. एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि बच्चों को छित्तर पड़ने चाहिए. डजंट मीन कि तुम धोते रहो उनको, नो, नॉट एट ऑल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. मेरे को आज तक सिर्फ 2 बार चांटे पड़े, नहीं 1 2 3 बार मुझे चांटे पड़े हैं मम्मी से. पर मम्मी का डर तो होता था ना, डर इंपॉर्टेंट है. पापा का भी डर तो होता था ना. स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, शर्म, ब्रिंग बैक शर्म. शर्म आती थी ना स्कूल में कि इसका हैंकी गंदा है, इसके शूज गंदे हैं, इसके नेल्स गंदे हैं. ब्रिंग बैक शर्म. तो मैं भी अपने भाई को पीट के कि यहाँ हाथ पोंछते हैं, गवार है क्या साला, ऐसा करती थी और वो सीख गया. एंड ही थैंक्स मी नाउ कि दीदी थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को बहुत सुधारा है, बहुत सिखाया है. सो आई अर्ज ऑल माई व्यूअर्स, गर्ल्स एंड गाइज, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई, खास करके पापा भी, इनफैक्ट मैं पापा को भी अपने बहुत टोकती हूँ और पापा में भी मेरे चेंजेस आए हैं. मैं अपने पापा को बहुत टोकती हूँ, बहुत, एंड उनमें भी चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है. तो तुम लोग टोको कि ये क्या तरीका है अपने भाई को कि यहाँ हाथ धो करके ऐसे पानी के छींटे क्यों फेंक रहा है नीचे, टॉवल में हाथ पोंछो, ऑल दैट. उंगली करते रहो, उंगली करो, कीप ऑन nagging until they work. I feel very strongly about such topics. Damn, मेरे अंदर की फेमिनिस्ट जाग जाती है. Not because लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, नहीं, कि लड़कों का बुरा इतना नॉर्मल क्यों है? लड़कियों ने क्यों ठेका ले रखा है अच्छा करने का? या तो लड़के भी अच्छा करें या फिर लड़कियां भी बुरा करेंगी. I am one of those. टिट फॉर टैट नहीं, मेरा टिट फॉर टिट है. मेरा सही में टिट फॉर टिट है, बट यू नो व्हाट आई मीन. आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस का, कि किसके कितने एक्सेस रहे हैं. एंड गुल्लू की बारी आई, उसमें लोग कितने हंस के प्यार से उसको बोले, तूने अगर 3 लिखा ना, मैं आके तेरे को, आई थिंक, छोड़ो, आई शुडंट. एनीवेज, या, सो निया वाज सेइंग, तूने अगर 3 लिखा ना तो मैं आके तेरे को मारूंगी. एंड योगेश की भी वीडियो आती है, गुल्लू 3. माई पॉइंट इज, अब सी, हो सकता है कि आई एम रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स टू मच, मे बी दैट्स जस्ट मी, इट्स अ मी प्रॉब्लम, बट हियर मी आउट. जितने अच्छे से, जितने आराम से और जितना हंस के
एंड जितना फन एंड पॉजिटिवली हम इस बात को ले रहे हैं ना कि गुल्लू की तो बहुत एक्सेस रही है भाई, ये तो हर लड़की से बात करता है, इसका तो हर लड़की से सीन है। दिस गाय, ओ माय गॉड, ये तो हर लड़की से बात करता है भाई, ये इतना ऐसा आदमी है ना, ये क्या बताओ हर लड़की के डीएम में होता है। सही बता, तेरी तो 5 से ज़्यादा एक्सेस रही होंगी ना, सही बता, तेरे तो 10 होंगी ना, 3 तो बोलना ही मत। सो फनी। इमेजिन अगर गुल्लू की जगह कोई लड़की होती, लेट्स से कायरा, कायरा और अनुष्का, अगर इन लड़कियों का यही होता कि भाई ये तो हर लड़के के डीएम्स में है, जिस समय अनुष्का या कायरा एंटर करी उस समय अगर 4 लड़के ऐसे सामने आकर के बोलते कि वी हैड अ लॉट ऑफ फन, यू नो, इसने तो मुझे मैसेज किया था, अरे मैं गोवा गया था, ये लड़की मुझे वहाँ मिली थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, अनुष्का एंड आई, कायरा एंड आई, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। और उसके बाद अगर सारी दोस्त भी उसके ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये तो हर लड़के से बात करती है, ये तो हर लड़के के डीएम में होती है, इसके तो 10 से ज़्यादा एक्सेस रहे होंगे, 3 एक्स तो मान ही नहीं सकता, इसको तो बहुत लड़के घुमाए, इसके तो बहुत एक्सेस रहे होंगे। डू यू थिंक फिर हम उसको इतने ही प्यार से देखते और इतने प्यार से कॉम्प्लीमेंट करते और हंसते और मजाक उड़ाते, उस लड़की को ना कैरेक्टर असैसिनेट और शेम कर करके लेफ्ट राइट एंड सेंटर बराबर कर देते तुम लोग। मुझे करते आए हो आज, जबकि मेरे तो कोई एक्सेस भी नहीं रहा है, मैं तो खाली मजे मजे में बस इतना बोल दूं कि हाई ये तो हॉट है बस। अरे लड़की ने कैसे बोल दिया, लड़की की सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं, ओ माय गॉड। यही चीज अगर कोई लड़की का होता ना तो इतने मजे में ये लोग भी नहीं रिएक्ट करते और तुम लोग भी नहीं लेते, उसका तो जीना मुहाल कर देते। बट ये क्योंकि लड़का है, यहाँ गुल्लू है, तो अरे सही बता, 3 से ज्यादा होंगे ना। हर लड़की के पास जाता है। यही लड़की होती है कि हर लड़के के पास जाती है साली, वो वर्ड। इट्स सो सैड, इट्स सो सैड। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कों को शेम करो, नो, दे आर सिंगल, दे कैन डू व्हाटएवर। लड़कियों को भी शेम करना बंद करो। एंड ऑल्सो who the fuck are these boys having sex with the girls, right? So how the fuck can you shame the girls? If the girls stop having sex, who will the boys have sex with? बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैं इसीलिए आई टेल यू ना कि मैंने अपने भाइयों को बहुत अच्छे से बड़ा किया है भाई। मेरे भाई ऐसे नहीं होंगे, मेरे जीवन के लड़के ऐसे नहीं होंगे, ना मेरा बॉयफ्रेंड, ना मेरा बॉयफ्रेंड तो खैर कौन नहीं है, बट द गाइज इन माई लाइफ वो भी ऐसे नहीं है, इन वॉट एवर कैपेसिटी दे आर, इफ़ आई हैव चोजन देम। मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं है छोटी सोच के, और मेरे भाई को भी मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। एंड आई अर्ज यू ऑल एज वेल कि अगर अपने भाई लोग को ठीक कर सकती हो तो करो। आई नो इट्स एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, बट अब जो है सो है। एंड फॉर द बॉयज़ एज वेल, अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो उनको ठीक करो, या अगर तुम्हारी बहनें ऐसी है तो थोड़ा यार लेट्स वर्क फॉर अ बेटर सोसाइटी, लेट्स ऑल हैव फन विदाउट शेमिंग एनी वन अनटिल नेसेसरी। और बहुत ज्ञान दे दिया, लेट्स कम बैक टू द एपिसोड। अभी जो गुल्लू को पड़ा ऐसा झटका, मज़ा आ गया मुझे देख करके, जेन्युइनली भाई, मुझे जेन्युइनली इतना मज़ा आया ना इसको देख कर, अभी इस तरह से छिपते हुए, इतना मज़ा आया, मैं खुश हो गई, मैं मज़ा आया। और इसका रिएक्शन भी मुझे बहुत फनी लगा, ही इज अ स्पोर्ट, ही टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली, ऐसा ऐसा जो नाचा है ना, मज़ा आ गया देख करके, लवली, टू गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी पार्टनर आपके अलावा किसी को अगर और चूज़ करना होता वेला में तो किसके साथ परफॉर्म करेगी। यार इसमें टेन ने गेस किया सदफ के लिए हिमांशु, एंड यू नो ऑनेस्टली आई वुड हैव गेस्ड हिमांशु, आई वुड हैव गेस्ड हिमांशु टू, एंड शी सेड, शी रोट सौरभ एंड शी लाइक वाज़न्ट इट एन ऑब्वियस चॉइस। डे 1 से नो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि डे 1 पे यू ऑल हैड लाइक अ थिंग फॉर 10 minutes, डे 2 डे 3 होते होते इट फिजल्ड आउट। एंड अभी परसों ही हिमांशु के कारण लड़ाई हुई थी कि हिमांशु को निकलने नहीं देंगे XYZ, एंड यू आर ऑलवेज लाइक हिमांशु इज माई फ्रेंड। तो आई वॉज विद 10, लाइक अगर 10 की जगह मैं होती तो मैं भी वही लिखती, लाइक इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि वो हिमांशु लिखेगी। उसने सौरभ लिखा, दैट्स लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर, लाइक मुझे भी वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है पिटो। एंड 10 तो गोरा है, उसकी चमड़ी पे ऐसे और पिंक हो जाएगा, वो बढ़िया लगेगा, अच्छा है, पिटो पिटो। अब दोबारा से गुल्लू को पड़ा है क्योंकि उसने चूज़ किया हर्षित, एंड कायरा ने लिखा था 10, विच इज़ लाइक या हर्षित तो क्यों ही लिखती, बट क्लियरली वही है ना, अगर गुल्लू उसकी बातें सुनता तो उसको पता होता, नहीं सुन रहा, व्हाटएवर बी द रीज़न, उसको दोबारा पढ़ा, एंड येट अगेन आई लव्ड इट। It was so fun to watch because you know his reaction was really funny. It was very entertaining. I enjoyed it. मैं ज़रा अभी स्प्लिट्स देखते देखते अपना मेकअप करने की कोशिश कर रही थी, because I'm going for a movie, तो you can see ग्राफिक लाइनर हल्का मैंने लगाया, और ये वाइट मैं लगा ही रही थी कि मुझे ज़रा रुकना पड़ गया क्योंकि सौरभ की एक वीडियो आई,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब आप पहली बार अपनी लड़कियों से मिले थे तो उन्होंने क्या पहना हुआ था, तो सौरभ ने निहारिका के बोला उसने बिकनी पहनी हुई थी, तो पूछा किस कलर का, तो इसने बोला येलो वाला जो भी है। तो सौरभ की वीडियो आती है कि कलर के बारे में हमें थोड़ी ना पता, हम लड़की थोड़ी है, समथिंग लाइक दैट। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा सुन के आ रही हूँ। हाँ जी, मैंने सुन लिया, बिकॉज आई वांट मेक श्योर दैट आई एम राइट बिफोर आई पास माई कॉमेंट्स। हमें थोड़ी पता है कलर के बारे में, हम तो लड़के हैं। अच्छा जी, लड़कों को कलर के बारे में नहीं पता होता, ये न्यू है, ये नया है मेरे लिए। लड़के कलर ब्लाइंड होते हैं, लाइक ऑल द बॉयज आउट देयर आर कलर ब्लाइंड, दे डोंट नो कि कलर्स क्या होते हैं, कौन से कलर का ये आई डोंट इवन नो हाउ टू क्रिटिसाइज इट, बिकॉज ये क्या बात है। दैट्स लाइक सेइंग मैं पेड़ में पानी थोड़ी देती हूँ, मैं लड़की हूँ। कोई मतलब बना इस बात का? पेड़ में पानी देना और लड़की होने का क्या लेना देना? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं सड़क पे पड़ा हुआ कचरा कभी उठा के डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, मैं लड़की हूँ। कोई तुक बना इसका? नहीं ना, एग्जैक्टली हमें कलर से क्या लेना, हमें कलर के बारे में क्या पता, हम तो लड़के हैं। हाँ जी, I don't even know what to say to it. I genuinely don't even know what to say to it. कि लड़कों को कलर के बारे में नहीं पता हो. This is a new information for me. All the men are color blind apparently. तो ये सारे लड़के इसके बगल में जिनको कलर के बारे में पता है और वो बता रहे थे कि ये पिंक है, ये वाइट है, ये ऑफ वाइट है, ये येलो है, वो लड़के नहीं है भाई। ये अटेंशन सीकर वाली बात पे आई हैव टू टेल यू, यूनानिमस डिसीजन है हिमांशु एंड अनुष्का। BYOG पे जितने भी गेस्ट्स आए हैं अब तक, जितने भी, आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग, जितने भी गेस्ट आए हैं अब तक, उन सब से मैंने ये सवाल पूछा है एंड हर किसी का आंसर यूनानिमसली रहा है लड़कों में हिमांशु, लड़कियों में अनुष्का। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन और से एनीथिंग। आई थिंक इट्स प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एट दिस पॉइंट। ये आंसर रहा है। एंड ऑल्सो लुक एट व्हाट आई डिड। सो आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, सो नथिंग क्रेजी ऑफ कोर्स। आई एम वेयरिंग दिस क्योंकि मैं जिम से आई हूँ तो मैं इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। सो आई एम वेयरिंग पिंक एंड ब्लू क्लियरली, सो माई आईज आर सी पिंक, a little bit white यहाँ पे graphic liner and blue lashes, pink and blue। और फिर आकांक्षा की वीडियो आई है, अनुष्का की वीडियो आई है, I don't seek attention, I just get attention wherever I go। Sure, you don't seek। तो नेक्स्ट सवाल है कि कौन किसके साथ देख रहे हो ना, धीरे धीरे मेकअप आ रहा है, बस हो गया। स्किन विन में कुछ नहीं किया है, एज यू कैन सी, खाली मैंने अपना प्राइमर लगाया है, थोड़ा सा मैंने कंसीलर यहाँ पे लगाया है, एकदम हल्का सा, एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश, टिंट, ब्लश भी नहीं, टिंट, हल्का सा टिंट आई हैव पुट, एंड that's it for my makeup and I'm gonna do lip tint। I have done a little bit of lip tint and that's it। anyways, तो मैं कह रही थी कि अब कौन किसको पहले छोड़ेगा वो बातें हो रही है। गुल्लू एंड बाकी सबका तो नॉर्मल था, गुल्लू का एरा में गुल्लू पहले छोड़ेगा obviously that man is not giving any commitment to anybody, he does not want to get attached, he has no feelings whatsoever like that। सबसे पहले वही छोड़ने वाला है, and it's not even a Kyra thing। Kyra की जगह कोई भी होती वो सब, yeah, it would have been him। next टेन एंड सदफ के केस में टेन ने लिखा टेन, सदफ ने लिखा सदफ, एंड देन टेन की वीडियो आती है कि वाई वुड शी राइट हर नेम बिकॉज शी इज प्यार में अंधी, एंड एट दिस पॉइंट शी लाइक्स मी वे मोर देन आई लाइक हर। that's embarrassing। मतलब आई एम कीपिंग माई सेल्फ इन सदफ सिचुएशन, और अगर अभी वो पहली बार ये वीडियो देख रही होगी, शी लाइक्स मी वे मोर देन, ओ माई गॉड, मेरा गर्ल ईगो, मेरा फीमेल ईगो हर्ट हो रहा है। जैसे लड़कों का मेल ईगो हर्ट होता है, मेरा फीमेल ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। मेरा फीमेल ईगो हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस व्हाट द फक, आई लाइक हर वे मोर, नो, शी लाइक्स मी वे मोर देन आई लाइक हर, शी इज प्यार में अंधी। ओके, गुड मॉर्निंग सदफ, वेक अप। हिमांशु और दीक्षा की कंपैटिबिलिटी तो लाजवाब है, लाजवाब कंपैटिबिलिटी, आई मस्ट टेल यू दैट। एक भी जवाब इनका सही नहीं हो रहा है, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, उसको पढ़े जा रहे हैं, आई मीन ही इज एंजॉइंग, शी इज एंजॉइंग, दे आर ऑल एंजॉइंग, वी आर ऑल एंजॉइंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग इनकी कंपैटिबिलिटी तो लाजवाब है। एंड दीक्षा अटेंशन सीकर कौन है? नन ऑफ अस, योर पार्टनर, दैट वाज द easiest answer, easiest question for you with the easiest answer, but ठीक है, अपने पार्टनर अपना सिक्का को खोटा कैसे बोले। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो सिक्का खोटा है, इट्स अ प्रोवर्ब, जस्ट लाइक सेइंग इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट डजंट मीन कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं। या भाई
एक सेकेंड, मेरा मेकअप अजीब तो नहीं लग रहा ना? वेट, होल्ड ऑन गाइस. या नो, देयर इज एक्सेस ऑयल, आई नीड टू वर्क ऑन दिस. हाँ, मैं कह रही थी कि दीक्षा तो बहुत इंटेलिजेंट है. बंदी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके हर सवाल का एक ही जवाब है जो है कॉन्स्टेंट, नो वन, नो वन, नो वन. इनसिक्योर कौन है? नो वन. अटेंशन सीकर कौन है? नो वन. जेलस कौन होता है? नो वन. इनका रिलेशनशिप इज पिच परफेक्ट. क्या नाम है उसका? हिमांशु के रिएक्शन से पता लग ही रहा होगा हाउ मच ही इज लविंग दिस अडोरिंग लवली साइड ऑफ दीक्षा, जिसके कारण उसको छित्तर पे छित्तर पड़ रहा है. ही मस्ट बी लविंग इट. एनीवेज गाइस, मैं थोड़ा प्रेस्ड पाउडर लगाने वाली हूँ टू रिमूव दिस एक्सेस ऑयल. सी यू देन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि तुम्हारा पार्टनर अगर कोई सुपर पावर चूज कर सकता है तो वो क्या होगा. ठीक है, सुपर पावर. उसमें दीक्षा ने लिखा है स्लीप एज मच एज ही कैन. सीरियसली बहन, सीरियसली, ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट दीक्षा इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कि मुझे भी, यू नो व्हाट, बंधे बाल अच्छे नहीं लग रहे. हाँ, एट दिस पॉइंट दीक्षा इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कि मुझे भी उसके पार्टनर के लिए बुरा लग रहा है कि बहन यू नो, आई थिंक कि दीक्षा अब जानबूझ के कर रही है ये. उसको मज़ा आ रहा है कि उसके बंदे को ऐसे छित्तर पड़ रहे हैं ना उसको, क्योंकि वो तो मार नहीं पा रही है बेचारी. तो आई थिंक लोकी शी माइट बी एंजॉइंग इट. Can't say, and I wouldn't call her wrong for that. But seriously, Diksha, how can you be so wrong? You're not just wrong, you're so wrong. You guys should have the most compatibility because you've been together since day one and everybody knows how much you love each other. Then what is this? How could you be so wrong? So wrong. And to top that, अभी हर्षित का सेम जवाब आया है. हर्षित's superpower is your man. Superman, Batman, Iron Man, your man. I don't even know what that means. I want to hear more. And also, Vishu, to become invisible is an amazing superpower. To sit on the throne is just stupidity. Superpower, sit on the throne. वाह ना, genius. अब नेक्स्ट जो वो पैसा वाला सवाल था, जो नेक्स्ट सवाल था उसमें जो पैसा वाला आंसर दिया दीप्तांशु एंड सैंडी ने, जहाँ दीप्तांशु ने लिखा अंधा पैसा एंड सैंडी ने लिखा वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. क्लियरली दीज गाइज टॉक. दिस इज हाउ यू नो दैट दीज गाइज टॉक. दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग. एंड अब देखो बाहर है क्या, उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूँगी, बट शो में दीज गाइज आर अ गुड पेयर. They care for each other, they talk, they have more compatibility than Diksha and Himanshu, who were there since day one. Good to watch. Anyways guys, अब मैं मॉल की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे मूवी देखनी है, पर मैं फिर भी तुम लोगों को रिव्यू कर रही हूँ. सी हाउ मच आई हैव लव फॉर यू ऑल. एंड भैया ये डायनामिक्स मॉल किधर है? यही है. एंट्री कहाँ से है? अच्छा हाँ, ओके, थैंक यू. मैं फिर भी लेकिन रिव्यू कर रही हूँ. तुम कमिटमेंट देख रहे हो ना मेरी, हाउ मच लव आई हैव फॉर यू ऑल. एनीवेज, मैंने एक बंच ऑफ गर्ल्स एंड गाइस थे, उनसे पूछा मॉल एंट्री का है. दे वर लाइक कशिश. मैंने कहा अरे मॉल छोड़ो, वी लव यू, वी आर फैंस, कैन वी क्लिक पिक्चर्स? एंड आई वाज लाइक श्योर ब्रो, सो स्वीट. एनीवेज, कमिंग बैक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनका फ्लर्टिंग मूव क्या है. उसमें हिमांशु सेज एक्ट्स ऑफ लव. Acts of love, flirting कब से होगी? That's something you do later. And Diksha says touch and all that. That's how you flirt. Fine, ठीक है, that's still admissible. But acts of love, no, not at all. That was an I don't know. That's something you do later. This is why I say, no, they don't really understand the questions before they speak, I think. You know, now it makes sense why these boys suck at flirting, because they clearly don't know what flirting is or how to even do it. तारीफ करके फ्लर्ट करती है, ऐसे ऐसे करके फ्लर्ट करती है. सो अकॉर्डिंग टू विशु, व्हेन सुजैन गोज ऑन डेट्स विद गाइज, शी वांट्स टू फ्लर्ट और रैंडमली शी गोज आई मीन, एंड सैंडी तारीफ करके फ्लर्ट करती है. सो अरे तारीफ और आई कैन नॉट बी गिविंग फ्लर्टिंग लेसन्स 101 हियर, बट या टेरिबल दीज गाइज आर आंसरिंग. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपने पार्टनर की कौन सी हैबिट चेंज करना चाहेंगे या व्हाटएवर. एंड वहाँ बाय द वे ग्रेट की रॉन एंड अस्मिता आर सो कंपैटिबल. उसमें दीक्षा ने लिखा है ही बर्प्स अ लॉट एंड ही पिक्स हिज टूथ अ लॉट. That's so embarrassing. Why would you share such an embarrassing detail publicly? I mean, I'm not complaining. Good for you, Diksha, but I can understand Himanshu's anger. बोली दीक्षा फाइनली बोली. दीक्षा फाउंड हर वॉइस. मैंने बोला कि नहीं बोला, जब अपनी गलती है तो भी वहाँ से बैठ के मुंह बना रहे हो और मैं कुछ ना बोलूँ. येस, फाइनली वन थिंग दैट शी एब्सोल्युटली डिड राइट. आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट लाइक व्हेन शी फाइंड्स हर वॉइस
शी फाइनली डिड. बोला उसने कि वहाँ बैठ के मुंह बना रहे हो, जब अपनी गलती होती हो तो मेरी हो तो मैं कुछ ना बोलूँ, मुंह बंद करके बैठ जाओ यहाँ पे. अब कितनी बार मैंने टोका है तुमको कि डकार मत मारा करो. This is embarrassing. And like I mean definitely the situation is quite bad because many people have mentioned this डकार वाला thing of Himanshu कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के I don't want to comment on it, but like Diksha writing that in front of everybody कि वो डकार मारता रहता है और ऐसे दांत को जाती taking his tooth. But finally Diksha spoke about the condescending tone that Himanshu had, and I'm glad. Oh, Eden. ये एयरपॉड्स लगा करके हेलो मैंने एयरपॉड्स लगा के जल्दी लड़के मेरी कशिश स्क्रीन 4 के पास होगी. चलो अब मैं जा रही हूँ गाइस. ईडन हैज कम, सो अगर कुछ व्लॉगर्स, ये एक्चुअली मैं रिव्यू कर रही थी बट यस इवन बेटर. I watched it already but I was like let me watch it with her again. एनीवेज गाइस, तो अब मेरे पास और टाइम नहीं है. कुछ अगर रह गया होगा तो भूल चूक माफ. बाय बाय. आई एम गोना एंजॉय धुरंधर.